अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से फ्लावर के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे खूबसूरत प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं हमें प्लांट, तो अगर आपको किसी के यहाँ से इसकी सिंगल पत्ती मिल जाती है या अगर आप नर्सरी जाते हैं तो वहाँ से आप एक सिंगल पत्ती भी ला के इन प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हमारा प्लांट आता है सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं सभी लीफ से प्रोपोगेट हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। चाहे तो आप इसको पानी में लगा लीजिए, चाहे तो आप इसको मिट्टी में लगा लीजिए, दोनों तरह से ये बड़ी इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी सिंगल लीफ से बड़े आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। थोड़ा सा ये प्लांट एक्सपेंसिव होता है, तो आप इसकी एक सिंगल पत्ती भी ला के अपने गार्डन में ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट जो है नया फ्री में बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट की जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, तो इसकी प्लांट की एक पत्ती भी आप अपने गार्डन में लगा लेंगे तो ये पत्ती से बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है शफलेरा। ये भी थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट मिलता है, तो आप इसकी एक सिंगल पत्ती भी ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपको किसी रिलेटिव के यहाँ से इसकी सिंगल पत्ती मिल जाती है तो भी आप ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है फिडर लीफ फिग प्लांट। ये भी प्लांट जो है एक्सपेंसिव होता है, तो इस प्लांट को भी आप अगर कटिंग मिल जाती है तो कटिंग लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसकी सिंगल लीफ भी ला के चाहे तो पानी में लगा लीजिए, चाहे तो आप इसको मिट्टी में ग्रो कर लीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है क्रोटन। क्रोटन की कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो आप इस प्लांट की सिंगल लीफ भी ला के लगाएंगे तो ये प्लांट आपका बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में ये बड़ी इजीली ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है क्रेसुला जेड प्लांट। इसकी भी आप सिंगल लीफ ला के लगाएंगे तो भी आपका प्लांट जो है बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। नए नए प्लांट बिल्कुल फ्री में बन जाएंगे। इस प्लांट को बहुत ही आसान है लीफ से प्रोपोगेट करना। नेक्स्ट हमारा प्लांट है कैलेंचो। विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। काफ़ी सारी इसकी वैरायटीज़ आती हैं, सभी वैरायटीज सिंगल लीफ से बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं। इसकी पत्तियां जहां जहां गिरती हैं वहीं नए प्लांट फ्री में बन जाते हैं, तो आप इस प्लांट की कहीं से सिंगल लीफ भी ला के लगाएंगे तो आपको एक पत्ती से 5 से 6 प्लांट जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्लांट है पेंसिल कैक्टस। पेंसिल कैक्टस भी सिंगल लीफ से जो है प्रोपोगेट हो जाता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको चाहे तो आप पानी में लगा दीजिए, चाहे आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा लें, तो ये प्लांट जो है बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है और 4 से 5 दिन में इनकी रूटिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाता है स्ट्रिंग ऑफ बनाना प्लांट। इस स्ट्रिंग ऑफ की जितनी भी वैरायटीज़ हैं सभी लीफ से प्रोपोगेट हो जाती हैं, बहुत इजीली ये प्लांट प्रोपोगेट हो जाता है। सिंगल लीफ से एक पत्ती आपको मिल जाती है तो भी आप इसकी चाहे तो मिट्टी में लगा लें, चाहे आप इसको पानी में ग्रो कर लीजिए। फिर आ जाते हैं हमारी एचेवेरिया। एचेवेरिया सैकुलेंट। सभी वैरायटी जितनी भी हैं आप इसको सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनकी पत्तियां अक्सर जो है गिरी रहती हैं पोट के अंदर, तो वहीं पे ये नए नए प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, आप इनको नर्सरी से जो 2 से 3 पत्तियां भी ला के लगाएंगे तो आपके प्लांट जो है नए नए बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। फिर आ जाते हैं मदर ऑफ मिलियंस और मदर ऑफ थाउजेंड। इसकी सभी वैरायटीज़ हैं सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाती हैं और इसकी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी होते हैं, इससे भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है फिश टेल कैक्टस। इसको भी आप सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी एक सिंगल लीफ चाहे तो आप पानी में ग्रो कर लीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट सॉइल में लगा लीजिए, दोनों तरीके से ये प्लांट बहुत ईजिली जो है ग्रो हो जाता है, तो इसको आप फ्री में तैयार कर सकते हैं इस प्लांट को। फिर आ जाता है हमारा ऑक्सैलिस प्लांट। बटरफ्लाई प्लांट भी इसको कहा जाता है। वैसे ये प्लांट जो है बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन आप इस प्लांट को सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं अगर आपको इसके बल्ब नहीं मिलते। तो अगर किसी के यहाँ ये प्लांट लगा हुआ है तो आप सिंगल लीफ ला के पानी में ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ हैं सिंगल लीफ से बड़ी इजीली ग्रो हो जाती हैं, आप इसको सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा बिगोनिया। बिगोनिया की जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सभी सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाती हैं और इसको आप स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये समर का जो है और विंटर का दोनों का प्लांट है। समर में इसकी लीफी ग्रोथ होती है और विंटर में इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। इसकी पत्तियों जहाँ जहाँ गिरती हैं वहीं नए नए प्लांट जो है बनना शुरू हो जाते हैं। चाहे तो आप इसकी सिंगल लीफ को पानी में ग्रो कर लीजिए, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट सॉइल में ग्रो कर लीजिए, दोनों तरह से ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा पेपरोमिया प्लांट। पेपरोमिया कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और इसको आप सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी आपको
कहीं से पत्तियाँ मिल जाती हैं तो आप इसकी एक पत्ती ला के लगाएंगे तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारा कोलियस की कुछ वैरायटीज़ जो रेयर हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो इस प्लांट की भी जो है कटिंग तो ग्रो होती है, लेकिन आप इसको सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली इसकी पत्ती जो है ग्रो हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा पत्थर चट्टा प्लांट, किडनी स्टोन प्लांट भी कहा जाता है इस प्लांट को। इसकी पत्तियां जहाँ जहाँ गिरती हैं नए नए प्लांट खुद से ही प्रोपोगेट होते रहते हैं, तो आप इस प्लांट को भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक प्लांट के पत्ते से आपको 4 से 5 प्लांट मिल जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा सिंगोनियम की रेयर वैरायटी जो पिंक वाली है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, तो इसके भी आप सिंगल लीफ से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इन दो प्लांट्स को आप बिल्कुल फ्री में जो है तैयार कर सकते हैं। ये कुछ प्लांट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आप सिंगल लीफ से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपको कहीं से इनकी सिंगल लीफ मिल जाती है तो आप इनको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।